साल 2025 भारत के लिए नाकामियों, बहरानों और हजीमत का साल साबित। फाइनेंशियल टाइम्स की सालाना जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत फौजी कशीदगी, अमरीका के साथ तिजारती महाजराई, मोहलिक तैयारा हादिसा, भारतीय करेंसी की मुसलसल गिरावट और बढ़ती मुआशी बेचैनी ने भारत को शदीद दबाव में रखा। भारत को बैक वक्त अमरीका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने की मजबूरी का सामना रहा। अमरीकी टैरिफ के नफाज ने भारतीय मईशत पर मनफी असरात मुरतब किए। जीएसटी इस्लाहात महदूद शोबों तक रहने से मुआशी तरक्की मुतासिर हुई। 2025 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में कमजोर रहा। भारत के दरियाई चिनाब पर डैम बनाने की मंजूरी पर पाकिस्तान ने तफसीलात तलब कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि हिंदुस्तान पर जोर देते हैं तफसीलात फराहम करे। डैम मनसूबे से मुतल्लिक अभी तक कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। भारत का कोई भी एकतरफा इकदाम सिंध-दास मुआहदे की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की ब्रीफिंग। कहा, नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। दोनों ममालिक में 1 जनवरी को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की फहरिस्त का भी तबादला होता है। पाकिस्तान यमन के तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत करता है। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने के इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। ताइवान पर चीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म की नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब। सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लाहात पर मबनी मुआशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। तमाम वजारतें अपने शोबों से मुतल्लिका सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द मुरतब करें। शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका वजारतों से अमली इक़दामात और कम से कम दौरानिए पर मुश्तमिल जामे हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब कर लीं। सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर तमाम अहम शोबों पर भी तवज्जो देने पर जोर। इलेक्शन कमीशन ने माली गोशवारों की तफसीलात ना जमा करवाने वाले अराकीन की फहरिस्त जारी कर दी। 446 अराकीन ने पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों ने माली गोशवारों की तफसीलात ताहाल जमा नहीं करवाई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 26 सेनेटर्स, 125 अराकीन कौमी असम्बली और 159 अराकीन पंजाब असम्बली ने तफसीलात जमा नहीं करवाई। 62 अरकान सिंध, 48 खैबर पख्तूनख्वा और 26 अरकान बलोचिस्तान असम्बली ने तफसीलात जमा नहीं करवाई। सेनेटर तलहा महमूद, फैसल सलीम, कुदूस बजिंजो और एमल वली ने ताहाल गोशवारों की तफसीलात जमा नहीं करवाई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, तारिक फजल चौधरी और अवैस लगारी ने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट बार में खौफनाक धमाका, 40 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। हलाक में बढ़ने का खदशा, जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। धमाके के बाद इमारत के आग की लपेट में आ गई। खबर एजेंसी के मुताबिक बार में नए साल की तकरीबात जारी थीं और बड़ी तादाद में सयाह भी मौजूद थे। धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। वाक़े की तहकीकात का आगाज। नया साल, नया रिकॉर्ड। साल नौ के पहले रोज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 2365 पॉइंट्स बढ़कर पहली बार 1,76,420 पॉइंट्स की रिकॉर्ड हद पर बंद हुआ। आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोना 2400 रुपये सस्ता होकर 4,54,562 रुपये का हो गया। मुख्तलिफ मुल्कों का नए साल को वेलकम करने का अपना अपना अंदाज। दुनिया भर में साल नौ का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर नए साल का ज़बरदस्त इस्तकबाल। मुत्तहिदा अरब अमारात, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में जश्न। दुबई में 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी। ऑकलैंड में साल नौ पर स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पेरिस में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। हज़ारों अफराद आतिशबाजी का नज़ारा करने वाटर फ्रंट पर जमा हुए।
सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी अजीमुशान आतिशबाजी, उफक पर रंग बिखर गए। हजारों शहरियों ने नए साल को खुशामदीद कहा। लंदन, बीजिंग, जापान, थाईलैंड, हांगकांग में भी साल नौ का जश्न, रंगारंग आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल। रंग और नूर के फव्वारे फूट पड़े। जनूबी कोरिया में रवायती अंदाज में घंटी बजाकर नए साल का इस्तकबाल। सऊदी अरब और तुर्की में भी साल नौ के आगाज पर जश्न। नए साल पर मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का समा। काबिज भारतीय फौज की जगह जगह नाकाबंदी। हुकूमत का शहरियों के लिए साले 9 पर बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपए 28 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 257 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की कीमतों में इजाफा 10 रुपए 68 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 219 रुपए मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद एक और बड़ा फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने बैनुल इजलाई किराए कम कर दिए। लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाली बसों के किरायों में 60 रुपए से 200 रुपए तक कमी। लाहौर से इस्लामाबाद के किराए 1910 से कम करके 1850 रुपए। पेशावर का किराया 2610 रुपए से कम करके 2530। सैबटाबाद का किराया 2310 से कम करके 2240 रुपए कर दिया गया। फैसलाबाद का किराया 980 रुपए मुकर्रर। हुकूमती ऐलान के बावजूद अवाम को मुकम्मल रिलीफ न मिल सका। लाहौर लारी अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स के मनमाने किराए बरकरार। नवंबर की निस्बत दिसंबर में महंगाई की शरह में 8.4% कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी। दिसंबर 2025 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह कम होकर 5.6% पर आ गई। वजारत खजाना ने दिसंबर के लिए महंगाई का तखमीना 6.5% तक लगाया था। जुलाई से दिसंबर 2025 में औसत महंगाई 5.15% रही। नवंबर 2025 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 6.15% रिकॉर्ड हुई थी। दिसंबर 2024 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 4.1% थी। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला ने 10 रोज में स्टेडियम का हतमी डिज़ाइन तलब कर लिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। शहरियों की सहूलत के लिए मजीद प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया मुख्तस होगा। इस्लामाबाद में जदीद तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। कश्मीर चौक पर ट्रैफिक के रवाने के लिए स्मार्ट अंडरपास की तामीर का फैसला। इस्लामाबाद में अरसा दराज से खाली कमर्शल प्लॉट्स की तफसीलात तलब। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हेडक्वार्टर के लिए इराजी मुख्तस करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। तालिबान अफगान अवाम के लिए इमदादी सामान की राह में रुकावट बन गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद के काफिले पाकिस्तान के रास्ते जाने की इजाज़त दी। पाकिस्तान ने इंसानी इमदाद के काफिले को क्लियर किया। अफगान तालिबान इंसानी इमदाद के काफिले को इजाज़त नहीं दे रहे। गुजरात में कत्ल किए गए तीनों मासूम बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सराय आलमगीर के आबाई गांव ब्रंड में अदा की गई। 7 साला फजर फातिमा, 4 साला हरम फातिमा, 2 साला मोहम्मद जिक्रिया ब्रंड में सुपुर्द खाक। तीनों बच्चों को मां ने भिंबर आज़ाद कश्मीर ले जाकर साथी के साथ मिलकर कत्ल कर दिया था। मुल्जिमा सिद्रा शबीर का मकामी अदालत से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के मुताबिक बच्चों की जली हुई लाशें भिंबर के इलाके के शनातिर से बरामद हुई थी। और रुई के गालों की बरसात, बर्फ से ढक गए पहाड़। मलका कोसार में बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करवा दी। गलियात के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। नथिया गली ग्रिड स्टेशन के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। लवारी टनल में 1.5 से 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। चित्राल में 28 इंच और अस्तौर के कई इलाकों में 2 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। तलास और अपरदीर के पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। बटग्राम में बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में तीसरे रोज भी बर्फबारी। अडंग के चेयर लिफ्ट पर सयाहों का रश। शदीद बर्फबारी के बायस सयाहती मकामात की राबिता सड़कें बंद।
बलोचिस्तान में भी सर्दी की शदीद लहर। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर में आसमान पर बादलों का बसेरा। यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा।